नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती के 2 महत्वपूर्ण प्रकल्प विधानसभा चुनाव से पहले साकार करने की दिशा में शासन और प्रशासन तेजी से हलचल कर रहा है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के साथ ही बेलोरा एयरपोर्ट से नियमित उड़ानें शुरू करने का प्रशासन का प्रयत्न है। अमरावती मंडल ने आज एयरपोर्ट के अधिकृत सूत्रों से बात की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि फिनिशिंग वर्क शुरू है, जिसे पूर्ण होने में थोड़ा समय लगने वाला है। अगस्त में पीटीवी इमारत का लोकार्पण हो सकता है। प्रत्यक्ष नियमित उड़ानें अक्टूबर से ही शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। अब तक प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगी रहने की संभावना है। 2 दिन पूर्व ही संभाग के स्नातक विधायक धीरज लिंगाडे, पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख को पूर्व महापौर विलास सिंगोले के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे का लगभग घेराव करते हुए मनपा से संबंधित कई मुद्दों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। साथ ही विगत 2 वर्षों से मनपा में प्रशासक राज जारी रहने के दौरान जमकर भ्रष्टाचार होने के आरोप भी लगाए थे। इन तमाम बातों के मद्देनजर आज दैनिक अमरावती मंडल ने मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे से विशेष तौर पर बातचीत करते हुए इन्हीं तमाम मुद्दों पर उनका पक्ष जानना चाहा। इसी समय उनकी बातचीत में मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे ने कहा कि अब तक अमरावती मनपा के कामकाज किस तरह से चल रहा था, इसके बारे में उन्हें कुछ विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन कामकाज के तौर तरीके को सुधारने और इसे प्रभावी बनाने हेतु वे निश्चित तौर पर कामकाज में सुधार के पक्षधर है और मनपा के प्रशासन को गतिमान व पारदर्शक बनाने हेतु कई स्तर पर कामकाज में सुधार की प्रक्रिया को अमल में लाया जा रहा है। साथ ही 2 दिन पूर्व स्नातक विधायक धीरज लिंगाडे, पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख को पूर्व महापौर विलास सिंगोले द्वारा जिन मुद्दों को सामने रखा गया, उन सभी मुद्दों के संदर्भ में आवश्यक जांच पड़ताल करते हुए जरूरी कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही आयुक्त कलंत्रे ने कहा कि अमरावती महानगर पालिका के समक्ष कई तरह की चुनौतियां और दिक्कतें हैं, जिन्हें दूर करते हुए कामकाज को चुस्त दुरुस्त करने हेतु एक झटके में कोई चमत्कारिक बदलाव नहीं लाया जा सकता, बल्कि इसके लिए चरणबद्ध तरीके से सुधार व संशोधन की प्रक्रिया चलाए जाने की जरूरत है। ऐसे में फिलहाल मनपा के कामकाज में सुधार लाते हुए कामकाज को पूरी तरह से पारदर्शक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। हाल ही में मनपा की उपायुक्त प्रशासन पद का जिम्मा संभालने वाली माधुरी मडावी ने अपना कार्यकाल शुरू करते ही शहर की साफ सफाई को लेकर बेहद तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे, जिसके तहत उपायुक्त मडावी खुद हाथ में डंडा लेकर शहर की सड़कों के किनारे रहने वाले अतिक्रमण व हाथ ठेले को हटाने और शहर में जगह जगह में लगे कचरे व गंदगी के ढेरों को साफ सफाई करने हेतु सड़कों पर उतरने लगी थी। साथ ही साथ उपायुक्त मडावी ने अंबा नाले से जेसीबी मशीन के जरिए गाद निकालने का काम जारी रहने के दौरान खुद नाले में उतरकर कामकाज का जायजा लिया था, जिसके देखते हुए दैनिक अमरावती मंडल ने उपायुक्त मडावी के काम की तारीफ करने के साथ ही सवाल उठाया था कि यदि उपायुक्त स्तर के अधिकारी को खुद काम करवाने हेतु सड़क पर उतरना पड़ रहा है तो मनपा के अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी क्या कर रहे हैं। साथ ही दैनिक अमरावती मंडल ने उपायुक्त मडावी को यह सलाह भी दी थी कि उन्होंने सबसे पहले मनपा के अपने महकमे के कामकाज को दुरुस्त करना चाहिए तथा सालों साल से एक ही जगह पर कुंडली जमाए बैठे मनपा के स्वास्थ्य निरीक्षकों का इधर से उधर तबादला करना चाहिए ताकि काम में कुछ सुधार हो सके। इस खबर और सलाह को मनपा उपायुक्त माधुरी मडावी ने बेहद गंभीरता से लिया, जिसके चलते गत रोज ही शहर के सभी 22 प्रभागों के स्वास्थ्य निरीक्षकों को शहर के अलग अलग प्रभागों में स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही शहर को साफ सुथरा रखने को लेकर बेहद आग्रही भूमिका अपनाने वाली मनपा उपायुक्त माधुरी मडावी ने शहर की स्वच्छता के संदर्भ में जोन निहाय ठेकेदारों के नाम की कड़ी हिदायत जारी करते हुए कहा कि सभी सफाई ठेकेदारों को अपने अपने जोन में पर्याप्त सफाई कर्मी लगाने होंगे और यदि सफाई ठेकेदारों द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो उनके ठेका करार को रद्द करते हुए उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। इसके साथ ही मनपा उपायुक्त माधुरी मडावी ने मनपा क्षेत्र से होकर बहने वाले सभी छोटे व बड़े नालों की साफ सफाई करने हेतु मनपा के पास उपलब्ध रहने वाले जेसीबी व पोकलेन जैसी मशीनों के अपर्याप्त साबित होने पर ऐसी मशीनों को किराए पर लेने की तैयारी दर्शाई। अमरावती जिले में 4 दिन से लगातार बारिश शुरू रहने और आगामी 3 दिनों तक जिले में मूसलाधार बारिश रहने की संभावना रहते जिले के सभी नदी नाले उफान पर है। साथ ही बांधों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। बांधों का जलस्तर बढ़ने से वर्धा और अमरावती जिले की सीमा पर स्थित बगाजी सागर निम्न वर्धा प्रकल्प के 3 दरवाजे 50 सेंटीमीटर तक खुले रख वर्धा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। इसी तरह पूर्णा प्रकल्प के 2 दरवाजे 2 सेंटीमीटर खुले रख पूर्णा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है।
बांधों से पानी नदी में छोड़े जाने और बारिश की संभावना लगातार बनी रहने से प्रशासन ने नदी किनारे स्थित गाँव वासियों को सतर्कता की चेतावनी देते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने कहा है। पिछले 4-5 दिनों से अमरावती शहर सहित संपूर्ण जिले में कभी मूसलाधार तो कभी रिमझिम बारिश शुरू है। लगातार होती बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले में कम ज्यादा बारिश हो रही है। इस कारण अमरावती शहर में 4 स्थानों पर पानी घुस गया है। बारिश के कारण आज शालाओं में भी विद्यार्थियों की संख्या कम दिखाई दी। जिले में कभी झमाझम तो कभी रिमझिम बारिश शुरू रहने से किसानों के खेती में खरीफ की फसलें लहलहाते लगी है। जिले के नदी किनारे स्थित कुछ क्षेत्रों के निचले हिस्सों के खेतों में पानी घुस जाने से फसलें पानी में है, लेकिन अन्य स्थानों पर कहीं भी कोई नुकसान होने की समाचार नहीं है। कृषि विभाग ने इन सभी बारिश को फसल के लिए फायदेमंद बताया है। वहीं इस बारिश से कहीं भी बाढ़ की परिस्थिति नहीं है। जिला प्रशासन व आपदा प्रबंधन बाढ़ की स्थिति आने पर उसे निपटने के लिए सतर्क है। जिले में विगत 4 दिनों से हो रही बारिश से 739.10 हेक्टेयर क्षेत्र में नुकसान होने की प्राथमिक रिपोर्ट कृषि विभाग ने दी है। इसमें अमरावती चांदूर रेलवे, धामनगांव, अचलपुर, चिकलदरा, दरियापुर और चांदूर बाजार तहसील में तुअर, कपास और सोयाबीन का नुकसान हुआ है। इसके अलावा नदी नालों में आई बाढ़ से 430 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल बह गई है। इसके अलावा 5 सर्कल में मूसलाधार बारिश हुई है। इस बारिश के कारण 11 जुलाई से 22 जुलाई तक 10 दिनों में कुल 62 मकानों को क्षति पहुंची है, जिनमें 7 मकान पूरी तरह ढह गए हैं। राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद यह सभी कर्मचारी काम पर लौटते ही बुधवार से कामकाज नियमित रूप से शुरू हो गया। पिछले 10 दिनों से सभी कामकाज ठप्प पड़ा था। जिले में पिछले 4-5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में 3 सर्कल में सर्वाधिक बारिश हुई है। बारिश के दौरान बुधवार 24 जुलाई को शिराला ग्राम के दीपक आत्माराम आकरे उम्र 54 नामक व्यक्ति के बाढ़ में बहने से मृत्यु हो गई है। महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संगठन अंतर्गत अमरावती जिला संगठन द्वारा अपनी विविध मांगों को लेकर पिछले 10 दिनों से जारी बेमियादी हड़ताल राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल द्वारा मंगलवार को संगठन के पदाधिकारियों द्वारा हुई चर्चा में दिए गए आश्वासन के बाद समाप्त कर दी गई। आंदोलन में शामिल जिले के सभी 663 अधिकारी व कर्मचारी आज बुधवार 24 जुलाई से काम पर लौट आए हैं। इस कारण राजस्व विभाग का काम नियमित रूप से शुरू हो गया है। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक व एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने अमरावती जिले के अनेक गांवों में मोदी घरकुल आवास योजना अंतर्गत सुस्त रफ्तार से चल रहे कामकाज को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस योजना के तहत जिले में लगभग 14,178 घरकुल मंजूर हुए थे। उसमें से अब तक कई लाभार्थियों को योजना की किस्त भी नहीं मिली है। यानी सरकार केवल हवाई घोषणा करते हुए लाभार्थियों को अधर में लटका कर छोड़ रही है। इसके खिलाफ जल्दी सड़क पर उतरकर कांग्रेस द्वारा तीव्र आंदोलन किया जाएगा। डॉक्टर अनिल बोंडे ने आज राज्यसभा में अमरावती के शिक्षा महर्षि, कृषि महर्षि बाबूसाहेब पंजाबराव शामराव देशमुख को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की मांग उपस्थित की। डॉक्टर बोंडे ने सदन में बाबूसाहेब के योगदान का महत्वपूर्ण उल्लेख किया। सरकार द्वारा इस बारे में क्या उत्तर दिया गया वह उपलब्ध नहीं हो पाया है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज़ाद हिंद सेना के लिए बचाव पक्ष के वकील के रूप में भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने अस्पृश्यता के लिए भी काम किया है। अमरावती के अंबाबाई मंदिर में अछूतों को प्रवेश की अनुमति देने के लिए सत्याग्रह किया है। इस वर्ष पूरा भारत डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जी की 125वीं जयंती मना रहा है। क्योंकि डॉक्टर पंजाबराव शामराव देशमुख ने देश में शिक्षा, कृषि, संसदीय, सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए मैं उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का अनुरोध करता हूं और आग्रह करता हूं। धन्यवाद। राज्य के वित्त विभाग द्वारा अपनाई गई VPDA सिस्टम के कारण अमरावती संभाग में रमाई योजना एवं विद्यार्थियों की फीस का लगभग 40 करोड़ का अनुदान अटका होने का आरोप भीम शक्ति के विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष पंकज मेश्राम ने किया। मेश्राम ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को निवेदन भेजकर अनुदान वितरण के लिए VPDA सिस्टम से छूट देने की मांग की। उन्होंने आशंका जताई कि शीघ्र उचित कदम नहीं उठाए गए तो वह राशि लैप्स भी हो सकती है। अमरावती के इतिहास में पहली बार सिंधी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 26 जुलाई से 1 अगस्त तक सरोज टॉकीज में किया जा रहा है। श्रमिक पत्रकार संघ में आज ली पत्र परिषद में विदर्भ सिंधी विकास परिषद अमरावती के अध्यक्ष और महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी के सदस्य तुलसी लेसिया ने बताया कि सिंधी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिंधुत्व फाउंडेशन व विदर्भ सिंधी विकास परिषद अमरावती द्वारा प्रस्तुत इस फिल्म फेस्टिवल में देश के अलग अलग स्थानों पर बनी फिल्मों को दिखाने का अवसर सिंधी समाज को मिलेगा। इस तरह का यह प्रथम प्रयास है। 7 सिंधी फिल्मों के 14 शो दिखाए जाएंगे।
आगामी विधानसभा चुनाव व आने वाले त्योहारों को देखते हुए शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा गुंडत्व की नकेल कसने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय को बेहद प्रभावी तरीके से अमल में लाया जा रहा है, जिसके तहत शहर पुलिस आयुक्तालय के विविध पुलिस थानों में रिकॉर्डधारी रहने वाले कुख्यात अपराधियों की विगत 2 दिनों से स्थानीय वसंत हॉल में लाइन हाजिर करते हुए शहर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष पेशी कराई जा रही है, जिसके तहत जहां गत रोज करीब 190 आरोपियों की पेशी हुई, वही आज शहर के विविध पुलिस थानों में सबसे अधिक कुख्यात अपराधियों को अपने वरिष्ठाधिकारियों के समक्ष पेश किया। इन दोनों दिनों के दौरान पेश किए गए अपराधियों के हालिया फोटोग्राफ लेते हुए उनके फिंगरप्रिंट भी दर्ज कराए गए, ताकि सभी पुलिस थानों के क्राइम रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सके। इसके साथ ही इन अपराधियों को शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी की ओर से सख्त व सपाट लहजे में चेतावनी भी दी गई है कि वे लोग अपराध का रास्ता छोड़कर तुरंत सुधर जाए, अन्यथा उन्हें मिली जमानत को खारिज करते हुए उन्हें दोबारा जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। आज बुधवार को वसंत हॉल में हाजिर हुए इन अपराधियों पर पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों ने उनका पूरा बायोडाटा लेते हुए इन अपराधियों को किस सोशल मीडिया पर अकाउंट है, कितने ग्रुप में वे सक्रिय है, ऐसी जानकारी भी एकत्रित की गई है। शहर पुलिस द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के तहत पहले 2 दिनों के दौरान हत्या के प्रयास, मारपीट, दंगा फसाद तथा बलात्कार व विनयभंग जैसे बॉडी ऑफेंस वाले मामलों में नामजद रहने वाले कुख्यात अपराधियों को लाइन हाजिर किया गया। वही अब कल व परसों चोरी, सेंधमारी व डकैती सहित जालसाजी और आर्थिक अपराधों जैसे मामलों में लिप्त रहने वाले अपराधियों को लाइन हाजिर किया जाएगा। ऐसे में अमरावती की जनता द्वारा यह उम्मीद भी जताई जा रही कि एमडी ड्रग्स सहित अन्य मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तथा क्रिकेट व ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले अपराधियों को भी शहर पुलिस द्वारा इसी तरह से लाइन हाजिर करते हुए उनकी भी पेशी की जाए। वरुण से मुल्ताई महामार्ग पर मालवाहक वाहन और दोपहिया की आमने सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में दोपहिया पर सवार 2 युवक की मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना सोमवार 22 जुलाई को हुई। दुर्घटना के समय एक युवक की मृत्यु होने की बात सामने आई थी, जबकि दूसरे युवक का शव मंगलवार को सुबह दुर्घटना स्थल से सटकर स्थित झाड़ियों में बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक दुर्घटना में मृत युवकों के नाम वरुण के राजूरा बाजार रोड स्थित देउलकर वाड़ी निवासी प्रमोद कैलाश कुसराम उम्र 22 और लोकेश कमल उइके उम्र 22 बताया गया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की जेल से पैरोल पर छूटकर बाहर आया हत्याकांड का सजायायाफ्ता आरोपी फरार हो गया। इस आरोपी को भातकुली पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की। पकड़े गए इस आरोपी का नाम बैतूल जिले के सायखेट ग्राम निवासी तिवारी दामू इवने उम्र 30 बताया गया है। शेगांव जाने के लिए ट्रेन में बैठे यात्री की बैग चुराकर भागे आरोपी युवक को अमरावती आरपीएफ थाने में कार्यरत आरक्षक सागर पकड़ने में सफलता प्राप्त की। पकड़े गए आरोपी का नाम अकोला जिले के तेलारा तहसील में आने वाले दानापुर ग्राम निवासी दिलीप बलिराम भगत उम्र 21 है। इस आरोपी को जीआरपीएफ पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। 50 वर्षीय व्यक्ति ने गोपाल नगर में स्थित राठी नगर में रहने वाले व्यापारी को एमआईडीसी क्षेत्र में 2400 वर्ग भूखंड बिक्री में 11 लाख रुपए का चूना लगा दिया। 1 करोड़ 56 लाख रुपए में सौदा तय होने के बावजूद खरीदी से पहले ही ज्यादा रकम की मांग करने से धोखाधड़ी किए जाने का मामला प्रकाश में आया। इस संबंध में राजापेट थाने में मामला दर्ज किया गया। आरोपी का नाम पारस महेश खंडेलवाल राधेश्याम कॉलोनी निवासी बताया जा रहा है, जबकि शिकायतकर्ता का नाम संजय नामदेवराव शेटे राठी नगर गोपाल नगर का निवासी बताया गया है। 5 करोड़ 94 लाख रुपए की जालसाजी के मामले में यवतमाल नागरी सहकारी बैंक के स्थानीय व प्रादेशिक व्यवस्थापक के खिलाफ राजापेट पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यवतमाल नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड की राजापेट परिसर में भोंदू कॉम्प्लेक्स स्थित अमरावती शाखा में आर्थिक गड़बड़ी व जालसाजी का यह मामला घटित हुआ था, जिसे लेकर डीके कुमार राजा ने राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। विस्तृत जानकारी के मुताबिक पांडुरंगपुरम विशाखापट्टनम निवासी डीके कुमार राजा विद्युत ठेकेदार है और के कुमार राजा प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के संचालक हैं। उन्होंने अमरावती स्थित यवतमाल नागरी सहकारी बैंक की शाखा में पेमेंट स्वीकार करने हेतु अपना खाता खोला था, परंतु इस बैंक के तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक व तत्कालीन प्रादेशिक व्यवस्थापक ने आपसी मिलीभगत करते हुए इस कंपनी के खाते में जमा रकम को अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया था। 4 अप्रैल 2018 से 29 अगस्त 2019 के दौरान हुई इस आर्थिक जालसाजी के तहत करीब 5 करोड़ 94 लाख 18,394 रुपए का अपहात किए जाने की शिकायत डीके कुमार राजा द्वारा राजापेट पुलिस थाने में दी गई थी। बरूड में एसीबी के दल ने बरूड स्थित नामदेव तुकाराम जी रड के हाईस्कूल मुख्याध्यापक योगेश जयकुमार बरडिया चौपन को 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उनके कक्ष में ही रंगे हाथ पकड़ लिया।
सोशल मीडिया पर हुए परिचय के बाद दोस्त बने युवक द्वारा अच्छा खासा काम दिलाने को लेकर दिए गए झांसे में फंसकर दिल्ली निवासी 26 वर्षीय युवती अपना घर व शहर छोड़कर अकोला जिले के मुर्तिजापुर पहुंची, जहां पर उसे काम तो नहीं मिला लेकिन उसकी जान चली गई। इस युवती की निर्ममता पूर्वक हत्या किए जाने का मामला आज सवेरे उजागर हुआ। इस घटना के बाद उसका ऑनलाइन दोस्त रहने वाला कुणाल उर्फ सनी श्रृंगाले नामक युवक फरार हो गया, जिसके चलते प्राथमिक अनुमान जताया जा रहा है कि संभवतः उसी युवक ने दिल्ली निवासी शांति क्रिया प्रशांत कश्यप नामक 26 वर्षीय युवती की हत्या की है। जानकारी के मुताबिक मूलतः आसाम की रहने वाली शांति क्रिया कश्यप विगत कुछ वर्षों से अपनी मां के साथ दिल्ली में रह रही थी और टैटू बनाने की कला में पारंगत थी। कुछ माह पूर्व उसकी जान पहचान सोशल मीडिया के जरिए यवतमाल जिले के दिग्रस में रहने वाले कुणाल उर्फ सनी श्रृंगारे नामक युवक के साथ हुई थी और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी थी, जिससे शांति क्रिया का कुणाल श्रृंगारे पर विश्वास बैठ गया। जिसके बाद कुणाल ने शांति क्रिया को काम दिलाने के बहाने अकोला जिले के मुर्तिजापुर शहर में बुलाया, जिस पर भरोसा करते हुए विगत 21 जुलाई को शांति क्रिया मुर्तिजापुर पहुंची, जहां पर कुणाल पहले एक वाइन बार में काम किया करता था। वहीं पर दोबारा काम मांगने पहुंचा, परंतु बार मालिक ने काम देने से इनकार कर दिया। इस दौरान शांति क्रिया और कुणाल प्रतीक नगर में किराए का कमरा लेकर एक साथ रहने लगे, जहां पर 1-2 दिन तो अच्छे से बीते, लेकिन जिसके बाद शराब की आदत रहने वाले कुणाल का शांति क्रिया के साथ झगड़ा होने लगा और संभवतः ऐसे ही झगड़े के दौरान गुस्से में आकर कुणाल ने शांति क्रिया के सिर पर किसी धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई, ऐसा पुलिस को संदेह है। पश्चात मकान मालिक द्वारा कमरे में शांति क्रिया का शव पड़ा दिखाई देते ही मुर्तिजापुर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। बुल्डाना जिले में 3 दिनों में 2 बालकों के अपहरण की घटनाएं सामने आई है, जिसमें एक ने बालक के रिश्तेदार युवक को कत्ल के जुर्म में दबोचा है। वह मृतक बालक का फुफेरा भाई रहने की जानकारी पुलिस ने दी। दूसरी घटना के बालक का अब तक पता नहीं चल पाया। एक वाकया चिखली तो दूसरा शेगांव थाना अंतर्गत रहने की जानकारी पुलिस ने दी। शेगांव से लापता शालेय छात्रा कृष्णा कराली की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। चिखली तहसील अंतर्गत अंबाशी गांव के 10 वर्ष मोहम्मद अरहान के 22 जुलाई से अचानक लापता हो जाने से पूरे गांव में खलबली मची थी। तेजी से पड़ताल करने पर पुलिस को आरोपी शेख अंसार पर शक हो गया। उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने गुनाह कबूल कर लिया। शेगांव में 14 साल के कृष्णा राजेश्वर कराले का ट्यूशन से स्कूल जाते समय किसी ने अपहरण कर लिया। इस बारे में पिता की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर लड़की की खोजबीन आरंभ की। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के माध्यम से लड़की की तलाश की जा रही है। आज दोपहर तक उसका अता पता नहीं लगने से परिवार की चिंता बढ़ गई है। इसी माह की 1 तारीख को लागू हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अमरावती का पहला न्यायालय निर्णय हाल ही में प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी जय चैनानी ने सुनाया। जज चैनानी ने श्री चक्रधर ऑटोमोटिव की अर्जी पर ट्रैक्टर जब्ती के आदेश दिए। इस मामले में धोखाधड़ी की शिकायत उक्त फर्म के प्रबंधक प्रवीण फिरुलकर ने नांदगांव पेठ थाने में दर्ज कराई थी। उस मामले में यथाशीघ्र आरोप पत्र दायर करने के निर्देश भी कोर्ट ने दिए हैं।